हेलो एवरीवन, मेरा नाम इशिता है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो आज मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही छोटी है और शायद आपने सुन भी रखी होगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टोरी को दोबारा सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की स्टोरी चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में 4-5 अंधे व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कभी हाथी के बारे में सुना तो होता है, मगर कभी उसको टच नहीं किया होता, क्योंकि उन्होंने देखा तो होता नहीं है, देख तो सकते ही नहीं है वो, तो उन्होंने कभी हाथी को टच भी नहीं किया होता है। तो गांव में हाथी आता है तो वो जो चारों पांचों जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो दोस्त होते हैं आपस में। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जाए और हाथी को टच करके देखें कि वो कैसा सा लगता है। तो पहला व्यक्ति जो है हाथी के पाँव को टच करता है। जब हाथी के पाँव जो है पिलर की तरह, तो वो कहता है हाथी जो है मुझे पता लग गया कि हाथी कैसा होता है। हाथी ना एक खंबे की तरह होता है, क्योंकि उसके पाँव को टच करता है। तो दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ को टच करता है पीछे से, कहता है नहीं नहीं नहीं, हाथी जो है एक रस्सी की तरह होता है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है पतली सी होती है, वो उसमें क्रिस क्रॉस भी बना होता है। तो उसको लगता है कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है। इतने में तीसरा व्यक्ति हाथी की सूंड को टच करता है। सूंड जो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी होती है, तो उसे लगता है कि नहीं, हाथी जो है एक पेड़ के तने की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, हाथी जो है एक पेड़ के तने की तरह होता है। इतने में चौथा व्यक्ति हाथी के कानों को टच करता है, कहता है नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, हाथी जो है एक हाथ के पंखे की तरह होता है, क्योंकि जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कहता है नहीं, हाथी जो है एक हाथ के पंखे की तरह होता है। और जो पांचवा अंधा व्यक्ति होता है वो हाथी के पेट को टच करता है। तो जो हाथी का पेट है वो एक सरफेस की तरह, मतलब हार्ड सरफेस की तरह लगता है। तो कहता है नहीं, हाथी जो है एक दीवार की तरह होता है। वो सब आपस में बहस करने लग जाते हैं, आपस में पांचों लड़ने लग जाते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। दूसरा कहता है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इतने में वहां से एक आदमी जा रहा होता है जो काफी बुद्धिमान होता है, काफी समझदार होता है। वो देखता है ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है क्या हुआ, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो सब उसको बताते हैं कि हमने तो देखा है हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है, सब उसको बताते हैं। तो कहता है तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो, तुमने हाथी को अलग अलग जगह से छुआ है, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जहां जहां से तुमने हाथी को कानों को छुआ है तो सच में उसके कान जो है पंखे की तरह होते हैं। तुमने उसको पैरों को टच करा है तो सच में उसके पैर जो है एक खंबे की तरह होते हैं। तो तुम हर इंसान, हर जो व्यक्ति तुमने टच करा है हाथी को जहां जहां से, वो बिल्कुल वहां वहां से वैसा ही लगता है। उसका जो तुमने वर्णन दिया है बिल्कुल वही वैसा ही लगता है वो हाथी। तो कहते तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तो सब कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या। वो कहता है हाँ। तो ये सब जो आपस में जो दोस्त होते हैं वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा, हम तुम्हारी बात मानते हैं। तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आपको ये जो मैंने कहानी सुनाई, आपको इसको सुनकर क्या लगता है? यही कि कई बार हम अपनी जिद करते हैं, नहीं हम सही हैं, ऐसा नहीं था वैसा था, वैसा नहीं था ऐसा था। एक बात को हम लेकर हम उस पर अड़ जाते हैं, हम उससे लड़ने लग जाते हैं। हम किसी दूसरे की बात सुनना वो नहीं करते। तो हो सकता है हम जो बात बोल रहे हैं हमारी बात भी सही हो, और जो दूसरा बोल रहा है तो दूसरे की बात भी सही हो। तो दूसरे, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो बात हमें सही लगती है। जो तो दूसरा बोल रहा है, दूसरे का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मैं सही हूँ अपनी जगह, तो तुम भी सही हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई भी इंसान सामने वाला गलत होगा, ऐसा नहीं होता। वो भी सही हो सकता है, और मैं आपको भी गलत नहीं कहती कि आप गलत हो। आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो दोनों ही सही हो सकते हो। तो हमें कभी किसी से बिना बात की बहस नहीं करनी चाहिए। तो आज की स्टोरी यहीं तक। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।